डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन अंदाज में अपनी जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ एक नई उम्मीद, नए जोश और नए जो है एक्सरसाइज के नए क्वेश्चंस के साथ मैं अमित स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहां पर बेहतरीन तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन कराई जा रही है क्लास 10th मैथ की और क्लास 12th मैथ की, यानी जो बोर्ड एग्जामिनेशन की धमाकेदार अंदाज में तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो आशा करता हूँ आप जो है पुरानी वीडियो को बेहतरीन तरीके से एक एक वीडियो को एकदम देख रहे होंगे और यकीन मानिए आप जो है पूरा एकदम एग्जैक्ट अपना ध्यान लगा दीजिए, उसके बाद 100 में 100 आने की पूरी गारंटी है। तो आज जो है हम जो भी एक्सरसाइज यानी जो पीछे जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और जो है इसके बहुत ही बेहतरीन उदाहरण भी किए थे हमने, यानी 8.4 एक्सरसाइज के। तो आज का यह जो है दूसरा लेक्चर है आपका, यानी लेक्चर नंबर 2 है और इसका पहला लेक्चर जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देखिए, ताकि जब उसको आप देखेंगे तो वहां से बेसिक आपका कवर होगा, तब जाकर आपको जो है यहाँ से चीजें बेहतरीन तरीके से और क्लियर होंगी। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और जो वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर आपके 8.4 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चारों जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, लेकिन क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने पहले इसी को स्टार्ट किया है, ताकि आपका जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद बेहतरीन तरीके से अगले लेक्चर में उन बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले देखने से पहले आपको जो है ये कुछ बातें जो है मैंने यहाँ पर लिखा है फार्मूला, इन फार्मूलों को बेहतरीन तरीके से आपको समझना होगा। तो पहला है आपका सर्व समीकरण, यानी 3 सर्व समीकरण, और मैंने बताया आपको याद नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है, कई बार लिखना है, कई बार पढ़ना है, कई बार देखना है, बस आपको याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या देखिएगा आपका पहला लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पहली सर्व समीकरण, यानी साइन के स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर के अगर प्लस में है तो उनका वैल्यू 1 होता है, डायरेक्ट बता देंगे हम लोग। उसके बाद सेक के स्क्वायर में से tan का स्क्वायर घट जाएगा तो आपका 1 आएगा, और कॉसेक के स्क्वायर में से कॉट का स्क्वायर घटेगा तो भी आपका 1 आएगा। फिर आगे हम लोग देखिए तो ये बेहतरीन चीजें हैं। साइन की जगह पर हम लोग जो है 1 कॉसेक लिखते हैं और कॉसेक के प्लेस पर 1 साइन लिखते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक और कॉसेक का उल्टा आपका होता है साइन। उसी प्रकार यहाँ पर tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan की जगह 1/cot a लिखेंगे और कॉट की जगह जो है 1/tan लिखेंगे। और इसके आगे आपका जो है अगला सेक, यानी सेक की जगह पर आप लिखते हैं 1/cos और cos की जगह लिखते हैं 1/sec। तो आशा करता हूँ ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है आपको इन्हीं फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें जो आगे आती रहेंगी मैं आपको वहां पर पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा। तो आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन आपका लिखा है कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा और पूरे का होल स्क्वायर है, और इस पूरे को सिद्ध करके आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेहतरीन तरीके से एकदम दिमाग लगाइए, एकदम जो है फोकस कीजिए और हमारे साथ एकदम बेहतरीन गर्दा मचाते हुए चलना है एकदम बेहतरीन तरीके से। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को पूरा नोट कर लीजिए। एग्जाम में भी ऐसे ही आपको करना है, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस पूरे का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये चीजें हमने लिख लिया। अब देखिए कोई ना कोई एक सूत्र फार्मूला बन रहा है, तो आपका बेहतरीन तरीके से एक फार्मूला बन रहा है, यानी आपका जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी फार्मूले से अगर हम लोग चलने की कोशिश करें तो आप बेहतरीन कर पाएंगे और अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम लोग कि इसको भी कुछ चेंज करके हो सकता है क्या। इधर आप देखिए कॉस के जैसा बनाना है, तो क्या हम लोग कॉसेक थीटा की जगह 1/sin लिख सकते हैं, तो ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए उसी तरीके को अपनाते हैं। यहाँ पर पहले जो है हम लोग कॉसेक को जो है साइन में बना लेंगे और जो कॉट है उसको भी कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर लिखा है जैसे कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin होता है, यहाँ लिखा आपका कॉसेक थीटा। देखिए बस इतना याद रखिए कि कॉसेक जो होता है 1/sin होता है और साइन होता है 1/cos। यहाँ थीटा लिखा है तो आप थीटा लिख दीजिए, यहाँ एंगल में a लिखा है तो a लिख दीजिए। तो हम लोग चले अगर तो देखिएगा कॉसेक थीटा की जगह आपका हो जाएगा 1/में
साइन थीटा। और ये बात हमने कैसे लिखा, इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर साइन ए बराबर 1/cos ए और cosec ए बराबर 1/sin ए। मतलब cosec ए बराबर आपका होता है 1/sin ए, तो हमने cosec थीटा की जगह लिखा 1/sin ए। एकदम प्यार तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी चीजें। अब यहाँ पर माइनस है तो आप लिखेंगे माइनस। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा है cot थीटा, और आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर आपका होता है, यानी cot ए बराबर बोल सकते हैं या cot थीटा cos ए बटे में sin ए। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका ये जो होता है यानी cot ए बराबर होता है cos ए बटे में sin ए, और अगला भी हो जाएगा आपका tan ए बराबर होता है आपका sin ए बटे में cos ए। बस इतनी चीजें आपको एकदम ध्यान देनी है, समझनी है, बेहतरीन करना है और एकदम गर्दा मचाते हुए चलना है। तो देखिएगा, तो cot थीटा की जगह आप लिखेंगे cos थीटा बटे में sin थीटा। और ये कितना बेहतरीन सा चीजें जो है मिलकर आई यहाँ पर, यानी जैसे ही आप साइन कॉस बनाएंगे आपको तुरंत नजर आएगा कि ये तो कमाल हो गया, एकदम बेहतरीन तरीके से। कहीं ना कहीं एक भिन्न का जोड़ घटाना बनेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि कभी भी कुछ नहीं समझ में आए तो जो चीज आपको सिद्ध करके लाना है उसी जैसा आपको सोचना है। या कॉस जैसा लाना है तो हमने साइन कॉस बना दिया सबको, और जैसे ही साइन कॉस बनाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई प्लस या माइनस में चीजें बनेंगी। यहाँ देखिएगा आपका भिन्न का यहाँ पर जो है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए एकदम ध्यान दीजिए कि जब डिनोमिनेटर से हर बराबर हो तो हर को लिखते हैं एक बार, यानी लॉसा अगर लेंगे साइन थीटा और साइन थीटा का तो साइन ही तो आएगा, यानी नीचे आप लिखेंगे साइन थीटा। अब आगे देखिए, जब लॉसा आप ले लेते हैं तो इससे भाग देते हैं, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार में, तो एक से गुणा एक में, तो एक। तो अब इतना नहीं दिमाग लगाना है हम लोग को, अब सीधा सा बात समझना है कि नीचे अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो उसको लिखेंगे एक बार, और जब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला प्लस में तो प्लस में लिखिए, माइनस में तो माइनस में, एकदम सेम टू सेम। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, cos थीटा है तो आप लिखेंगे cos थीटा, और इस पूरे का चल रहा है आपका स्क्वायर। इतना चीजें आपको एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़े हम लोग, तो आगे देखेंगे यहाँ पर एकदम ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपका 1 माइनस cos थीटा का भी स्क्वायर है और साइन पर भी स्क्वायर, मतलब पूरे पर स्क्वायर किया है, मतलब पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब साइन का भी स्क्वायर है और 1 माइनस cos थीटा का भी स्क्वायर। अब आप सोचेंगे, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाएंगे कि ऊपर वाला तो बन गया 1 माइनस cos थीटा जैसा, लेकिन नीचे साइन को बनाना है 1 प्लस cos थीटा, तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग कुछ सूत्र जानते हैं यहाँ पर। देखिए पहली सरल का, यानी साइन की जगह अगर आपको cos के रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे cos को इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये दिमाग यहाँ लगाया जाएगा। तो देखिएगा अब मैं क्या करूँ, आपका ऊपर का ऊपर स्क्वायर दे दूं नीचे को नीचे, तो देखिए आपका लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा थीटा। तो ये चीजें हमने कर दिया, यानी पूरे पर स्क्वायर था तो अलग अलग स्क्वायर दे दिया, ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे। अब इसके आगे बढ़े एकदम बेहतरीन तरीके से, तो आप देखिए ऊपर है आपका 1 माइनस cos थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे आप सोचिए जरा दिमाग लगाइए कि साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हम लोग साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बगल में कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब मैं एक बात आपको बताऊं कि यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यानी ये फार्मूला बन गया, एक फॉर्मेट, एक सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आप जानते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। बस एकदम ध्यान तरीके से चलना है आपको, बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ देखिएगा, लिखेंगे आप ऊपर तो आपका सेम चल रहा है 1 माइनस cos थीटा, तो इसको एक काम करें, 2 बार लिख दें 1 माइनस cos थीटा, एक बार और लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा। क्यों? कोई गलत नहीं है, सही है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है आपका 2 बार चीजों को लिखना। यानी मैंने कहा यहाँ पर आपका x का स्क्वायर है तो इसको आप लिखेंगे x इंटू एक्स,
तो वैसे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, फिर 1 माइनस कॉस थीटा एक बार। अब नीचे आप देखेंगे एकदम ध्यान से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी एक बार जोड़कर एक बार घटा दो, यानी एक बार सटाकर एक बार हटाकर। देखिएगा ध्यान से, तो इसका मतलब है एक बार जोड़कर, यानी जोड़कर 1 प्लस आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और एक बार जो है माइनस, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये बेहतरीन एकदम एक अंदाज होना चाहिए, एक अपना ही तरीका होना चाहिए। तो देखिएगा आपका ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब देखिए ये भाई साहब गए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से एकदम गए, खत्म कहानी। तो अब देखिए जरा ध्यान से, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचे आपका 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही है क्या ये आदमी, पहचाना इसको आपने एकदम राइट हैंड साइड को, यही तो है आपका राइट हैंड साइड। तो कितना बेहतरीन तरीके से हमने जो है यहाँ पर प्रूफ कर दिया, यानी हैंड्स प्रूफ आपका जो है यहाँ पर प्रूफ हो गया। ये बात जो है ये राइट हैंड साइड यानी जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब कहीं लिखा हो आपको, अब एक यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार हो गया आपके दिमाग में, जब आप 11th क्लास करेंगे 12th क्लास करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये चीजें पता होनी चाहिए, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस जो है कॉस थीटा, उसकी जगह पर हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, और उसके बाद माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आशा करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम मक्खन हो गया होगा, आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। तो आइए बढ़ेंगे अपने बेहतरीन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, जो कि और भी बेहतरीन है और कुछ नया सीखना है आपको। तो मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिएगा आपका यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था, आपने जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाया, क्योंकि अगर वो लगाते तो फिर बाद में cos थीटा की जगह पे आपका जो cosec थीटा की जगह फिर sin cos बनाना पड़ता, तो गड़बड़ होता। तो इसलिए हमने पहले ही दिमाग लगा लिया कि cosec थीटा की जगह 1/sin लिख दें और cot को भी sin cos में बना लें, तो cos/sin। फिर उसके बाद देखा कि नीचे का तो बराबर है, तो बराबर वाला एक बार, अब जब नीचे बराबर है तो ऊपर वाला प्लस में, तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। अब ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ऊपर जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है और नीचे आपको पता है कि साइन स्क्वायर भाई साहब की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है आते हैं एकदम आराम से आ गए यहाँ पर। अब देखिए ये भाई साहब जो है एक और फार्मूला बना दिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, माइनस वाले खत्म कहानी और ऊपर जो है एक माइनस बचा, नीचे एक प्लस, यही आपका राइट हैंड साइड लाना, जो कि बेहतरीन तरीके से आ गया। तो अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको इरेज किया जाए, बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से धमाकेदार अंदाज में। आइए इसको इरेज कर दिया जाए। आइए बढ़ते हैं अपने जो है बेहतरीन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर लिखा है आपका कि cos a बटे में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे में cos a, इसको लाना है आपको सिद्ध करके राइट हैंड साइड 2 sec a के बराबर। तो वही अपना तरीका आप लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका है cos a बटे में 1 प्लस साइन a, इसके बाद प्लस है तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्लस, उसके बाद लिखा है यहाँ पे 1 प्लस साइन a बटे में आपका cos a। इसको बेहतरीन तरीके से समझना है आपको, सॉल्व करना। तो यहाँ तो आपको सब कुछ साइन कॉस में नजर आ रहा है, तो जब साइन कॉस में नजर आ रहा है तो देखिए कि आपको क्या लाना है, सेक के जैसा लाना है। तो सेक जो होता है आपका कॉस का उल्टा ही होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक भिन्न का जोड़ जैसा दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम, यानी नीचे हर का लेंगे हम लोग एलसीएम। अब एलसीएम का तरीका सिंपल है कि जो चीज मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको जो है गुणा में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन है, यहाँ cos है, दोनों में दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं समझ में आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो दोनों को गुणा में लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू आपका यहाँ पर cos a, जो कि बेहतरीन तरीके से हमने एलसीएम लिख दिया। अब एलसीएम लिखते ही आप क्या करते हैं, इधर हर का जो है डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेंगे कौन, cos a। जब cos a बचा तो cos a का ऊपर cos a से गुणा होगा, आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a, बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाइए। अब देखिए आगे यहाँ जो है cos a से cos a कटे, यहाँ 1 प्लस साइन a और यहाँ भी 1 प्लस साइन a। अब जब दो चीजें एकदम सेम टू सेम हो तो एक बार लिखकर उनके ऊपर 2 लगा दीजिए, काम खत्म। इसमें कहूँ आपसे x इंटू एक्स, आप क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, यानी x का जो है 2 घात हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ प्रोसेस चल रहा है आपका
कि 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, तो दोनों का जब गुणा में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना था। अब आगे का कार्यक्रम देखिए ध्यान से, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये कॉस स्क्वायर ए चल रहा है अपना, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके जैसा दिख रहा है फॉर्मेट। यानी फॉर्मेट क्या दिख रहा है आपका, यानी यहाँ पर जो है फॉर्मेट आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फार्मूला है। तो लगाइए यहाँ पर फार्मूला बेहतरीन तरीके से। क्या देखिए, आपका a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। उसके बाद b यहाँ पर साइन है प्लस b का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा a प्लस, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2a। तो यहाँ पर a आपका 1 है, 2 गुणे आपका हो जाएगा 1 इंटू b, तो b का वैल्यू आपका है साइन a, जो कि बेहतरीन तरीके से हो गया आपका। अब डिवाइड में आ जाइए, तो डिवाइड में आपका वही भाई साहब चल रहे हैं 1 प्लस साइन a और दूसरे ब्रैकेट में आपका है कॉस a। तो इतनी बात तो क्लियर होगी। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग तो एकदम बेहतरीन कर पाएंगे। तो देखिएगा, आपको दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, दोनों प्लस में दिख रहे हैं। और आपको एकदम पहला हिस्सा उसमें क्या बताया गया है कि साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए कहीं भी प्लस में लिखे हों और दोनों का एंगल सेम हो तो उनकी जगह आंसर हो जाएगा आपका ए। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह हम लोग लिख देंगे ए। क्यों, सर्व समीकरण नंबर 1 के हिसाब से। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि आपका चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है, तो उसके हिसाब से चले तो आपका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए की जगह आपका 1 हो जाएगा। मतलब ये भाई साहब दोनों हटकर 1 हो गए, प्लस आपका 1 पहले से ही था और प्लस 2 यहाँ पर गुणा करेंगे अगर आप साइन ए तो आपका हो जाएगा 2 साइन ए और बटे में आपका चलता है 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में आपका है कॉस ए। तो यहाँ तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से जो है चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी और बातें समझ में आ रही होंगी एकदम, चीजें एक एक बात को जो मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। तो देखिएगा, अब आगे अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ भी 2 भाई साहब, यहाँ भी 2 भाई साहब, अब दोनों में 2 भाई साहब जो है कॉमन है, तो कॉमन निकालिए। तो कॉमन निकाला जाए, 2 भाई साहब बाहर आ जाएंगे। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाते कॉमन का मतलब क्या होता है। तो कॉमन का मतलब ये नहीं कि बस मिल रहा है तो कॉमन, कॉमन का मतलब है जिस चीज को आप बाहर निकाल रहे हैं उससे भाग देना पूरे टर्म में। यानी 2 बाहर आपने निकाला तो 2 से पूरे भाग दीजिए, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बचेगा, प्लस ये भाई साहब 2 से 2 खत्म काम है तो यहाँ बचेगा आपका साइन ए। और डिवाइड में चले हम लोग, तो डिवाइड में आपका है 1 प्लस साइन ए और उसके बाद आपका है यहाँ पर कॉस ए। अब बेहतरीन आपको नजर आ गया होगा कि हम जो है आंसर के पास अपने पहुंच गए राइट हैंड साइड के पास। तो 1 प्लस साइन ए खत्म कहानी, ऊपर आपका बचा 2 और गुणे में 1 बटा कॉस ए, नीचे आपका लिखा होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं और आपका 1 बटा कॉस। और आप जानते हैं बखूबी इस तरीके को कि 1 बटा कॉस होता है आपका सेक, तो यहाँ आप लिखेंगे सेक और एंगल में आपका आ जाएगा, जो कि बेहतरीन तरीके से आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो आशा करता हूं क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सिंपल हमने प्रोसेस लगाया, यहाँ पर लसा लिया, लसा लेकर इसको जो है प्लस माइनस यानी किया, यहाँ पर जो है भिन्न का जोड़ था जोड़ किया। आपका यहाँ सूत्र देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ देखा हमने कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहे हैं, तो दोनों को जोड़ने पर आपका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 1 इन दोनों को जोड़कर और 1 पहले से, तो 1 1 आपका 2 गया। फिर यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 1 प्लस साइन कट गया नीचे वाले से और ऊपर 2 नीचे कॉस है, तो कॉस ए ऊपर जाएगा तो सेक ए हो जाएगा। तो यही आ गया आपका राइट हैंड साइड। आशा करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से ये भी सवाल आपको बेहतरीन लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको जो है मिटाते हैं यानी इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आशा करता हूं आपने जो है दोनों सवालों को बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। तो आइए एकदम धमाकेदार अंदाज में एक बार और गर्दा मचाने के लिए जो है तैयार हो जाइए और बढ़ते हैं एक जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एकदम बेहतरीन है, एकदम आसान तरीके से बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइएगा
तो यहाँ पर आपका इसका हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ जो है जगह थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, लेकिन आपको सवाल पेपर में कैसे करना है, आपको सिद्ध करने वाले सवाल में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को एक बार लिखना रहता है, उसके बाद नीचे सॉल्व करना होता है। तो आइए यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इतनी सी बात है। तो अब देखिए ध्यान से, आपको सिद्ध करने वाले सवाल में आंसर पता है, बस आंसर के पास पहुंचना कैसे ये जानकारी आपको चाहिए। तो देखिए सेक थीटा और क्या लिखा है यहाँ पर कॉसेक थीटा। तो आप जानते हैं सेक और कॉसेक जो होते हैं वो साइन और कॉस से ही बनते हैं। आपको सिंपल सा प्रोसेस समझ में आ गया होगा दिमाग में कि आपको सभी चीजों को बनाना है साइन और कॉस में, बस यही तरीका अपनाना है, बस कहानी खत्म। अब देखिएगा तो tan थीटा, जैसा कि यहाँ मैंने अभी लिखा आपको कि जो है tan a बराबर है कि साइन बटे में कॉस है, यानी tan को अगर साइन कॉस बनाना है तो आप लिखेंगे साइन बटे कॉस है। क्या लिखेंगे, tan की जगह आप लिखेंगे साइन, यहाँ थीटा है तो थीटा बटे में आपका कॉस थीटा, और इस पूरे का डिवाइड चलेंगे आप तो नीचे आपका है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 तो 1 रहेगा और उसके बाद माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख दीजिए, ठीक है, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, समझ में आती है चीजें। अब माइनस है तो माइनस। अब कॉट थीटा की जगह आप लिखेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो इतनी बात तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, हमने क्या किया, tan को जो है साइन और कॉस में बना लिया, फिर नीचे भी आपका कॉट को कॉस और साइन में बना लिया, फिर आगे सेम प्रोसेस है। यहाँ भी कॉट को आप लिखेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और आप डिवाइड में नीचे चलेंगे तो देखिए बस प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ tan ऊपर है यहाँ कॉट ऊपर है, यहाँ 1 माइनस कॉट नीचे या 1 माइनस tan नीचे, बस वही प्रोसेस है। अब देखिए तो नीचे आप लिखेंगे 1/1 और नीचे आपका साइन थीटा बटे में आपका आ जाएगा कॉस थीटा। तो इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाला तो सेम टू सेम चल रहा है मान लो, लेकिन नीचे आपका भिन्न के जैसा बन गया। मैंने आपको शुरू से ही बोला इस बात को कि जब भी आप साइन कॉस बनाएंगे आपका कुछ न कुछ जो है कोई प्लस में या माइनस में एक फ्रैक्शन बनेगा, एक भिन्न बनेगा, बस उसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो आगे बढ़े हम लोग अगर, तो आपका ऊपर वाला तो सेम टू सेम साइन थीटा अपान कॉस थीटा, पूरे के डिवाइड में चले हम लोग। क्या देखिए, जब भी नीचे आपको एक मानकर जो है डिवाइड लेना पड़े, यानी किसी के हर में एक मानना पड़े, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको सिंपल प्रोसेस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिएगा तो साइन का गुणा 1 में करेंगे आप तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, बीच में माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, और यहाँ देखिए 1 का गुणा कॉस थीटा में तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और पूरे के डिवाइड में चले हम लोग, साइन का 1 में गुणा आपका हो जाएगा साइन थीटा। बस इतना ही तो करना था। यहाँ भिन्न का था तो साइन का 1 में गुणा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लिखे हैं, और 1 का गुणा कॉस थीटा में आपका आ गया कॉस थीटा बटे में साइन का 1 में गुणा साइन थीटा। और यहाँ आगे बढ़े तो सेम प्रोसेस, ऊपर वाला सेम टू सेम कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और नीचे वाले में जो है आपका भिन्न का जो है घटाना है। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में आपका आ जाएगा कॉस थीटा। बस इतना आपको सोचना था। अब आगे हम लोग बढ़े तो थोड़ा सा इसके, तो देखिएगा क्या होगा अब आगे। अब आगे देखिए, जब भी आपका कोई भी डिवाइड के चिन्ह के स्थान पर, मतलब कोई भी डिवाइड का चिन्ह ऐसे लगा और ऊपर भी कोई दो फ्रैक्शन में चीजें हो और नीचे भी कोई जो है मान लीजिए आपका दो फ्रैक्शन में चीजें हैं, तो क्या होता है, यहाँ नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला सेम टू सेम, यानी ऊपर वाला a बटा b तो एकदम सेम टू सेम, और बस यहाँ से जो नीचे लिखा है वो ऊपर हो जाएगा और जो इसके ऊपर है वो नीचे, यानी जो नीचे वाला फ्रैक्शन लिखा होता है उसका बस पलट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, लेकिन जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है वो सेम टू सेम रहता है। तो यही वाला लॉजिक जो है आपको लगाना है यहाँ पर, और इस तरीके से चलेंगे तो बेहतरीन कर पाएंगे, एकदम बेहतरीन अंदाज में तरीके के साथ। ध्यान देखिएगा, आपका ऊपर वाला फ्रैक्शन साइन बटा कॉस है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन बटे में कॉस, और नीचे आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ आपका दिख रहा है साइन थीटा, तो ये साइन जो है डिवाइड में ये जाएगा आपका ऊपर, तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बस इतना ही तो करना था, जैसे इधर हुआ वैसे इधर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो आप लिखिए प्लस, और यहाँ देखिए ऊपर वाला कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इनटू, इस बार डिवाइड में कॉस है तो आपका कॉस ऊपर जाएगा
यहाँ लिखिएगा कॉस थीटा और बटे में आपका कॉस थीटा माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। बस यही तो सोचना था। और आगे आप देखिए ध्यान से, अब क्या हो सकता है, जो चीजें कुछ भी सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आगे साइन का साइन में गुणा होगा तो आप जानते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। अब डिवाइड में हम लोग बढ़े आगे, तो यहाँ देखिए आपका cos थीटा है, यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा, इसको जो एकदम सेम टू सेम रहने दीजिए। यहाँ पर cos थीटा जो है आपका मल्टीप्लाई है sin थीटा माइनस आपका cos थीटा। बस इतना ही तो करना था। अब आगे प्लस है तो आप देखिए यहाँ पर प्लस लिखिए, ऊपर cos का cos में गुणा करेंगे आप तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। बेहतरीन तरीके से चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़े हम लोग, यहाँ देखिए आपका जैसे यहाँ सोचा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, तो यहाँ cos है डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में आपका sin है, लेकिन इन दोनों के बारे में सोचा जाए थोड़ा सा दिमाग लगाकर, तो यहाँ sin माइनस cos है और यहाँ cos माइनस sin है, मतलब यहाँ पर sin प्लस है और यहाँ sin माइनस। तो इसी चीज को आपको थोड़ा समझना था कि दोनों नीचे वाले बराबर हो जाएंगे ताकि आपको लॉसा लेने में यानी एलसीएम लेने में आसानी हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के अंदर माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस को बाहर निकालना। और आपको बताया हूं कि माइनस जब भी बाहर निकलेगा तो जो चीजें प्लस होंगी वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस है वो आपका प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचे हम लोग, तो ये आपका माइनस कॉमन लेंगे इसमें, तो ये cos के आगे आ जाएगा आपका माइनस cos थीटा और साइन आपका बन जाएगा आगे साइन थीटा। बस इतना सा चीज, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, देखिएगा। अब जैसे इसको जो है एक काम करें हम लोग, यहाँ पर सिंपल इसको लिखेंगे साइन थीटा। अब उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे, यानी माइनस को यहाँ आगे लिख दीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन, क्योंकि ये गुणा में लिखा है तो साइन के भी आगे आ जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस और इस प्लस से यानी माइनस प्लस गुणा होगा, ये आपका बीच में जो प्लस था वह माइनस कॉमन आकर माइनस प्लस का गुणा ये आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो चीजें आपकी प्लस थी वह माइनस हो जाएंगे, जो माइनस थी वो प्लस। तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे, साइन माइनस था आपका प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और cos आपका यहाँ पर प्लस था तो आगे आ जाएगा माइनस cos थीटा। बस यही बात जो था ना, थोड़ा सा समझना था लॉजिक यहाँ पर कि आपका दोनों के नीचे सेम टू सेम बन जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ से माइनस को बाहर निकालें, और माइनस बाहर निकलेगा तो ये गुणा में ही चल रहा है मामला, तो माइनस का प्लस में गुणा होकर आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो साइन माइनस था पहले अब वह प्लस हो चुका है, और जो cos पहले प्लस था वह हो गया है आपका माइनस। बस अब यही तरीका था आपका। अब देखिएगा अब हम लोग लेंगे नीचे आपका एलसीएम, तो एलसीएम ले लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर cos थीटा sin थीटा, और मैंने एक बात सिखाया आपको, जहां पर चीजें एक जैसी होंगी उनको एक बार लिखना है, और जहां चीजें अलग अलग होंगी उनको गुणा में। तो आप लिखेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ देखिए यहाँ भी साइन माइनस cos थीटा और यहाँ भी साइन माइनस cos थीटा, तो सेम है, एक बार लिखेंगे आप साइन थीटा माइनस cos थीटा। बस ये आपका नीचे आ गया एलसीएम, और एलसीएम के बाद अब करेंगे आप मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से, यहाँ जैसे cos से cos कटेगा और ये पूरा कट जाएगा। देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग cos sin माइनस यानी cos थीटा से, तो आपका डिवाइड ये पूरा का पूरा sin माइनस cos थीटा कटेगा, और cos से आपका cos कटेगा, यहाँ बचेगा एक बस sin। तो sin बचा तो इस sin का गुणा sin स्क्वायर में होगा, तो आपका आ जाएगा sin क्यूब थीटा, यानी sin स्क्वायर का sin में गुणा, जैसे x स्क्वायर का x में गुणा x क्यूब होता है, वैसे sin स्क्वायर का गुणा sin में तो sin क्यूब थीटा। अब बीच में माइनस है तो आप माइनस लिखिए। अब सेम प्रोसेस देखिए, यहाँ sin से इस बार sin कटेगा, sin माइनस cos से sin माइनस cos कटेगा, तो बचेगा क्या आपका cos थीटा, जो बचता है उसका ऊपर गुणा यानी cos स्क्वायर में, तो आपका हो जाएगा cos क्यूब थीटा, जो कि बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया। अब देखिए बस यहाँ तक चीजें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, दिक्कत नहीं लेना है, एकदम आराम समझते जाना चीजों को। जहां नहीं समझ में आए पीछे कर लीजिए एक बार वीडियो, एकदम आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिएगा अब ऊपर कुछ फार्मूले जैसा फॉर्मेट तैयार हो गया है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए और आपको नीचे जैसा कुछ दिख जाएगा, एकदम आराम से दिखेगा, कोई घबराने की बात नहीं। अब जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र लगाएंगे, तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, और यहाँ पर हम जो है फार्मूले को लिख देते हैं। यहीं पर आपका जो है फार्मूला जो है, यहाँ फार्मूला जो है यानी a क्यूब माइनस यहाँ पर दिख रहा है आपका b क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब है,
तो इस a क्यूब और माइनस b क्यूब का सूत्र यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है आपका, देखिएगा एकदम ध्यान समझिएगा आपका, बस यही बात समझना है। एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी ये आपका फार्मूला होता है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो बस यही वाला फार्मूला यहाँ पर सोचना है आपको। अब देखना है ध्यान से, तो यहाँ हम लोग जो है ध्यान से देखें, थोड़ा सा तरीके समझें कि a क्यूब माइनस b क्यूब यानी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, तो जहां जहां a है वहां पर, यानी जहां जहां a है वहां पर आपका साइन दिखेगा साइन थीटा, और जहां b है वहां पर आपका दिखेगा कॉस थीटा। बस इतना ही करना है, जहां जहां a लिखा है वहां साइन थीटा, जहां b लिखा है वहां पे कॉस थीटा। तो देखिए पहला चीज a माइनस b है, यहाँ a की जगह आपका साइन थीटा माइनस b, तो b की जगह आपका कॉस थीटा, इतना हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, तो क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब आप आगे सोचें तो a का मतलब आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b आपका है cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और प्लस a गुणे b, मतलब a आपका साइन है तो साइन थीटा गुणे आपका cos थीटा। बस इतना ही आपको सोचना था, यही बात जो है इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे दो बातें इसमें जरूरी थी, पहला चीज यहाँ पर माइनस आपने कॉमन लिया, दूसरा यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाना है बस। अब देखिएगा फार्मूला याद होगा आपको कि a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब देखिएगा नीचे आपका क्या चल रहा है कि cos थीटा इनटू साइन थीटा, एकदम बेहतरीन तरीके से, यानी cos थीटा इनटू साइन। इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिख दिया जाए तो यहाँ पर आप जो है साइन थीटा ऊपर लिख दीजिए इनटू cos थीटा को आप बाद में लिख दीजिए, बस इतना सा करना है। अब नीचे आपका है पहले यहाँ ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, आप समझिए कि ये जो दो चीजें हैं आपस में गुणा में है, तो कभी भी ऊपर और नीचे गुणा में लिखा हो चीजें और ये आपस में जब देखेंगे तो डिवाइड में है, तो साइन माइनस cos थीटा से साइन माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो बस इन दोनों की जगह पर 1 हो जाएगा, बस आगे कुछ करना ही नहीं, आपका राइट हैंड साइड एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा बस यहाँ पे हल्का सा काम रह गया है, तो आपका साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 1 और यहाँ आगे बढ़ेंगे आप तो देखिएगा प्लस है तो प्लस, और ये आपका बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में आपका है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस इतना ही तो सोचना था। अब क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों जो है गुणा में है और ये दोनों जो है दोनों के डिवाइड में, यानी 1 के भी डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी डिवाइड में, तो अलग अलग बस डिवाइड के फॉर्मेट में लगा दीजिए, मतलब दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम सेम कर दीजिए बस। तो आगे जो है 1 के नीचे भी हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आपका, देखिएगा एकदम ध्यान तरीके से, यानी 1 के नीचे भी आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है तो प्लस, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना आसान है, बेहतरीन है। लंबाई लग रही होगी सवाल की, लेकिन आप तरीके से समझिए, एक एक बात को समझिए, मजा आएगा आपको। देखिएगा अभी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों कट जाएंगे, और आप जानते हैं कि एक यहाँ पर मैं 2 बार गुणे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 1000 बार लिखिए, आपका वैल्यू तो एक ही कहलाएगा। तो यहाँ 1 गुणे 1 2 बार लिख सकते हैं, और आपको खुद ही दिख रहा होगा कि 1 बटे साइन थीटा दिख रहा है, 1 बटे कॉस थीटा। तो आप जानते हैं कि 1 बटा यहाँ पर जो है साइन, यानी 1 बटा जो है साइन आपका होता है कॉसेक थीटा, तो उसी के आधार पर चले हम लोग, तो 1 बटा साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा और गुणा है तो गुणा का चिन्ह। अब यहाँ देखिए 1 बटा कॉस थीटा आपका होगा सेक थीटा प्लस ये आपका कट पीट कर कुछ नहीं बचा है तो आपका 1 है यहाँ पर। तो ये जो है बेहतरीन तरीके से आपका राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में थोड़ा इसी को घुमाकर लिखा है तो घुमाकर आप लिख दीजिए 1 प्लस आपका कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो आशा करता हूं आप चीजें बेहतरीन तरीके से समझ गए। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ चीजों को। और यहाँ पर जो है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, तो एकदम आराम से 2 ही 3 सवाल करेंगे, 4 सवाल, लेकिन उसको एकदम एक बेहतरीन अंदाज में, ताकि उस सवाल को जो है आप जब पेपर में एग्जाम में देखें तो एकदम बेहतरीन तरीके से फोड़ कर आए। तो देखिएगा, आपको क्या करना था, पहला काम सबको साइन कॉस बनाना था, तो आपने साइन कॉस बना लिया बस। अब नीचे देखिए आपका भिन्न जैसा दिख रहा है, तो नीचे आपने सॉल्व किया भिन्न जैसा आपका माइनस का फ्रैक्शन। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पर चले, तो यहाँ जो है ऊपर भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो कभी भी डिवाइड के ऊपर भी भिन्न और नीचे भी भिन्न, तो ऊपर वाला सेम टू सेम साइन बटे कॉस, जैसा कि यहाँ सेम टू सेम आ गया, और नीचे वाला साइन थीटा जो था ऊपर आपका गुणा, और नीचे जो है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसको हमने सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर, इतना आ गया यहाँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का समझना था आपको, सिंपल सी बात, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया, क्यों लिया, क्योंकि आपका यहाँ और यहाँ वाला वैल्यू सेम करना था, जिससे आपका एलसीएम लेने में आसानी हो, नहीं तो दिक्कत और भी बढ़ जाती, इससे और बड़ा हो जाता क्वेश्चन। तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, और जैसे माइनस आप बाहर निकाले हैं तो ये प्लस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ देखिए जो माइनस में था वो प्लस में साइन थीटा, और जो प्लस में था कॉस वो माइनस हो गया बस। अब यहाँ से एलसीएम लिया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का, और यहाँ कॉस इंटू साइन, तो कॉस इंटू साइन अलग अलग है, जो सेम है उसको एक बार, जो अलग अलग है उसको गुणा करें। और ऊपर देखिए कि आप इसका भाग देंगे जब इसमें, तो साइन बचेगा, तो साइन स्क्वायर का साइन में गुणा साइन क्यूब, और यहाँ भाग देंगे तो कॉस बचेगा, तो कॉस का स्क्वायर में गुणा कॉस क्यूब। अब यहाँ देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है, तो बस तरीका था आपका फार्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। अब यहाँ से आप देखेंगे तो a माइनस b, यानी a आपका साइन है तो साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ab मतलब साइन इंटू कॉस थीटा, अब बटे में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन माइनस कॉस आपका चल ही रहा है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह जानते हैं एक होता है, तो आपका एक हो गया, और यहाँ जो है आपका आगे प्लस था तो प्लस लिखा, इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिवाइड में यहाँ बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना था आपको, अलग अलग भाग लगा देना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का 1 में भाग लगाएंगे, तो 1 की जगह आप 1000 बार 1 लिख सकते हैं, 2 बार जरूरत है, 1 इंटू 1 आपको एक दिखे तरीका। तो यहाँ 1 इसके भी डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन और कॉस के भी डिवाइड में आपका, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, लेकिन यहाँ 1 बटे साइन बना जो कि कॉसेक थीटा, इंटू बची नहीं तो इंटू, और 1 बटा कॉस आपका सेक थीटा प्लस का 1, और इसको हम लोग आगे थोड़ा सा एक्सचेंज करके लिखें, तो 1 इधर आगे आ गया, और कॉसेक थीटा सेक थीटा बाद में, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से आज के जो 3 क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने खूब एंजॉय किया होगा, चीजों को समझा होगा। क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, इसीलिए तीनों क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आगे से जो है आपके जो भी क्वेश्चन होंगे और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रफ्तार में सॉल्व होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये प्लस माइनस भी नहीं आता है, जोड़ना घटाना भी नहीं आता, उनको भी समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसी अंदाज के साथ, इसी बेहतरीन जो है जज्बे के साथ मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन अगले सेशन में धमाकेदार अंदाज के साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेहतरीन तरीके से गर्दा मचाते हुए शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।